हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने वाला हूं, उसमें बहुत ज़्यादा हरियाणा की तरफ से वैकेंसीज निकली हैं। और जैसे कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि ऊपर वाले पे भरोसा रखना चाहिए। और इस बार एक के बाद एक काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज पंजाब की, कभी हिमाचल की, कभी हरियाणा की, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, दोनों वैकेंसीज आ रही हैं। तो इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। चाहे आपने प्राइवेट जॉब करनी है, चाहे आपने सरकारी नौकरी करनी है, दोनों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि नौकरी तो एक करनी है। एक बार आप लोगों की सिलेक्शन हो गई, तो उसके बाद टेंशन खत्म और आराम से खुश होकर के अपनी ज़िंदगी को जिए। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए किसी भी तरह से कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज की डेट में अब तो जॉब्स खत्म हो गई, ऐसा नहीं है, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और एक-एक चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझना है, कैसे अप्लाई करना है, कितनी वैकेंसीज़ है, कैटेगरी वाइज़ कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या-क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन और ऐज होएगी। तो एक-एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस मेरी आप लोगों से हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है, शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखा करें, पूरा समझा करें। और ये एक मिथ जो दिमाग में थोड़ा-सा हमारे ये आ गया, यार गवर्नमेंट जॉब तो मेरी लगेगी नहीं, ऐसा नहीं है, लगती है, थोड़ा ट्राई करते रहिए। जब ट्राई बोलते हैं, कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं, आप लोगों की कोशिश भी कामयाब होगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो शुरू करते हैं आज की जानकारी। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज़ की ओपनिंग हुई है। जिसके बारे में आज मैं आपको एक-एक जानकारी देने वाला हूँ कि इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं और हरियाणा के कौन-कौन से एरिया में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने कैटेगरीज़ के लिए कौन-कौन सी वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें अभी हम चलते हैं, जैसे करियर में हम जाएँगे और इसमें जो न्यू वैकेंसीज़ हैं, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो 671 लगभग 671 टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, उसकी ओपनिंग हुई है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं इनकी कैटेगरीज़ की। तो जो कैटेगरीज़ हैं और एरियाज़ वाइज़, तो देखिए ये है आपके सामने नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा, बेस नंबर 5558 सेक्टर 2 पंचकूला, 28 दिसंबर 2012 सॉरी 28 दिसंबर 2020 को ये एडवर्टाइज़मेंट नंबर है 12022021 HWC CP 7026। इन्होंने अभी-अभी वैकेंसीज़ की ओपनिंग जो एडवर्टाइज़मेंट है वो दी है। 671 पोस्ट्स हैं, मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर्स कम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की। तो अ, अब इसमें जो वैकेंसीज़ हैं, अम्बाला के लिए, अम्बाला में 13 टोटल वैकेंसीज़ हैं। जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1, बीसीए के लिए बीसीए के लिए 3, बीसीबी के लिए 1 और इसके अलावा ईएसएम एससी के लिए 1, ईएसएम बीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 1, ओएसपी बीसीबी के लिए 1, ओएसपी एससी के लिए 1 और ये टोटल वैकेंसीज़ हैं। अब गुरुग्राम तक में चलते हैं, 16 वैकेंसीज़ हैं, 6 वैकेंसी जनरल के लिए, 3 एससी के लिए, 2 बीसीए के लिए, बीसीबी के लिए 2, इसके बाद ईएसएम बीसी के लिए 1 है, ईएसएम बीसीबी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 1 है, तो ये टोटल 16 वैकेंसीज़ होगी। हिसार के लिए 81 81 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें जनरल 28 हैं, 13 एससी के लिए, बीसीए के लिए 10 हैं, बीसीबी के लिए 5 हैं, ईएसएम जनरल के लिए 6 हैं, ईएसएम एससी के लिए 2 हैं, ईएसएम बीसीए के लिए 2 हैं, ईएसएम बीसीबी के लिए 3 हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 7 हैं और ओएसपी के लिए बीसी के लिए ए के लिए 1 है, बीसीबी ओएसपी में 1 है, ओएसपी एससी के लिए 1 है, पीएच जनरल के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 1 है। तो इस तरह जज्जर में 70 और कैटेगरी वाइज़ तो इसके मैं आपको पीडीएफ लिंक भी दे दूँगा, पूरी डिटेल आप देख सकते हो। झज्जर में 70 हैं, जिंद में 90 हैं, करनाल में टोटल वैकेंसीज़ 27 हैं, कुरुक्षेत्र में 50 हैं, मेवात में 6 हैं, नरनौल में 82 हैं, पलवल में 59 हैं, 59 हैं, पानीपत में 42 हैं, पंचकूला में 2 हैं, सिरसा में 33 हैं, सोनीपत में 83 हैं, यमुनानगर में 17 हैं।
जिनमें ये टोटल हो गई 671, जिनमें जनरल के लिए तो है 221 और एससी के लिए 106, बीसीए के लिए 81, ईएसएम जनरल के लिए 47, ईएसएम एससी के लिए 46, ईएसएम बीसी ईएसएम एससी के लिए 16, उसके बाद ईएसएम जनरल के लिए 46 एक्चुअली। ईएसएम बीसी के लिए ए के लिए 22 हैं, बी के लिए भी 22 हैं और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 58 हैं। ओएसपी जनरल के लिए 4 हैं, ओएसपी बीसी के लिए ए के लिए 9 हैं, बी के लिए 8 हैं, ओएसपी एससी के लिए 9 हैं, पीएचबीसी ए के लिए 7 हैं, पीएच जनरल के लिए 8 हैं और ईडब्ल्यूएस पीएच के लिए 7 हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज होगी 671, जो कि अभी डिवाइड मैंने आपको करके दिखाया। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो करेंगे ऑनलाइन अप्लाई और वेबसाइट पे जाएंगे एनएचएम हरियाणा की, और वहां से आपने ऑनलाइन वहां पे आपको जो फॉर्म है वो भरना है, वो जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक्टिविटीज ओपनिंग डेट जो है 31 दिसंबर से ओपनिंग डेट मतलब ओपन हो जाएगी आपकी। जो ऑनलाइन फाइल है वो ऑनलाइन फाइल आपकी 31 दिसंबर से शुरू 11 बजे दोपहर के ओपन हो जाएगी और क्लोजिंग डेट रहेगी 31 जनवरी। मतलब आपको पूरा एक महीना है और 31 जनवरी 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट टाइम एंड वेन्यू फॉर द रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट जो है वो आपका 15 से 17 फरवरी के बीच में होगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आपने नोट करना है कैंडिडेट वाइज फाइनल डेट एंड वेन्यू फॉर रिटन एग्जाम विल बी अपलोडेड और एनएचएम। कैंडिडेट वाइज जो है वो एनएचएम वेबसाइट पे आपका जो डेट और वेन्यू जहां पे आपने टेस्ट देना है दोनों ही वहां पे आपको दिखा दी जाएंगी, अपलोड कर दी जाएंगी। डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग फॉर सर्वे बॉन्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उसके लिए जो डेट है वो 23 से लेकर के 26 फरवरी 2021 तक है फ्रेंड्स। इसके बाद अब बात करते हैं इसेंशियल एलिजिबिलिटी, मतलब क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी क्वालिफिकेशन बी ए एम एस या फिर बी ए एम एस या फिर आपकी बीएससी होनी चाहिए, या फिर आपकी पोस्ट बीएससी बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए। जिन्होंने कंप्लीट कर ली है देयर 6 मंथ मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर ब्रिज कोर्स प्रोग्राम ऑन सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सिस, बीपीसीसीएचएन बोलते हैं उसको, फ्रॉम इग्नू और अदर एनी स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा या तो फिर बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री विद मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट, बीपीसीसीएचएन इंटीग्रेटेड इन करिकुलम ऑफ बीएससी, मतलब जिन्होंने जिन्होंने बीएससी या पोस्ट बेसिक नर्सिंग बीएससी नर्सिंग की है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर बीएससी पोस्ट बी बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन देयर फाइनल एग्जाम विद इंटीग्रेटेड मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडेड कोर्स, जो फाइनल एग्जाम में है in their curriculum subject to the condition that they have to submit their final year detailed mark sheet along with copies of all the previous year DMCs at the time of document वेरिफिकेशन। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उस टाइम आप लोगों को ये अपने फाइनल ईयर वालों को अपने सारे डॉक्यूमेंट फिर जमा करवाने दिखाने पड़ेंगे। सच कैंडिडेट वो विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस फाइनल ईयर डीएमसी। अब फाइनल ईयर डीएमसी जिन कैंडिडेट्स की उस टाइम नहीं होगी उनको फिर सिलेक्ट वेरी मतलब उन वो क्लेम नहीं कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। अच्छा, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट रहेगी 18 साल से 42 साल तक एंड एज रिलैक्सेशन विल बी शैल बी कंसीडर्ड फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स एज पर द हरियाणा गवर्नमेंट रूल। हिंदी या फिर संस्कृत लैंग्वेज आपकी मैट्रिकुलेशन लेवल तक होनी चाहिए। All candidates shall require to be registered with the respective Council of Indian Medicine Haryana, Haryana State Nurses and Nurses Midwives Council Panchkula और Central Council of Indian Medicine Indian Nursing Council, मतलब आपका रजिस्टर सर्टिफिकेट जो रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए नर्सिंग की। अब बात करते हैं मंथली आपकी सैलरी क्या रहेगी। द पोस्ट कम्स अंडर पे बैंड ऑफ पीबी 29300 टू 34,800, तो लगभग 50,000 के करीब आपकी यहाँ सैलरी बनने वाली है फ्रेंड्स। अब इसके बाद फॉलोइंग एमोलमेंट्स विल बी गिवन अगेंस्ट द करंट एडवर्टाइजमेंट फॉर इनिशियल 5 ईयर्स। पहले 5 साल आपको मिलेंगे 25,000 रुपया, 18,750 रुपये पर डे। बैंड 2 प्लस रुपीज 6,200
50 एडिशनल ऑनोरियम एंड आफ्टर कंप्लीशन 5 साल जैसे ही आपके पूरे हो जाएँगे एंड ऑल द जितने भी इंक्रीमेंट्स वगैरह लगेंगे वो आपको सारी जो 50,000 के करीब सैलरी बता रहा हूँ आपको तब मिल जाएगी। बेनिफिट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 5% ऑन इनिशियल सैलरी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ्स। 6 महीने पूरे होने पर आपके जो सैलरी है उसमें 5% का इंक्रीमेंट लगा करेगा। बेनिफिट ऑफ डियरनेस अलाउंस विल बी गिवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स। 5 साल कंप्लीट होने पर आपको डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। इसके अलावा बेनिफिट ऑफ हाउस रेंट ये भी आपको मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 इयर्स सैटिस्फैक्टरी सर्विस। अब इसके अलावा जो अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं, लास्ट डेट जो है रिसीविंग एप्लीकेशन की वो 31 जनवरी 2021 है। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द सिलेक्शन। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कैंडिडेट एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ही अप्लाई कर सकता है। पोस्ट इज नॉन ट्रांसफरेबल, आपकी फिर ट्रांसफर नहीं होगी। एंड नॉन डेपुटेशन लेवल, ना ही आप डेपुटेशन पे किसी दूसरी जगह जा सकते हैं। एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी पोस्टेड एट सब सेंटर लेवल आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन द डिस्ट्रिक्ट। उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको फिर रखा जाएगा, कहीं पे भी भेजा जा सकता है उस डिस्ट्रिक्ट में। District wise provisional selection will be done on the basis of scoring of marks in the written test। तो written test में आपके जिस तरह से मार्क्स होंगे उस तरह से आपको रखा जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। OMR बेस्ड रिटन टेस्ट ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। अब जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है वो 2 घंटे का होगा, विच विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट शिफ्ट्स। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शिफ्ट्स विल बी अपलोडेड ऑन द NHM हरियाणा वेबसाइट। वो आपको मिल जाएगी हरियाणा वेबसाइट पर सारी सारी इंफॉर्मेशन। All candidates to ensure their eligibility themselves as per advertised क्राइटेरिया। तो आपने वो सारा का सारा अपना जितना भी डिटेल है वहां पर लिखना है। ऑल्दो नेसेसरी स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू अवॉइड इनएलिजिबल कैंडिडेट। इनएलिजिबल कैंडिडेट्स को फिर वो आगे रिजेक्ट कर सकते हैं आपके फॉर्म को। तो इन बातों का आप लोगों ने फ्रेंड्स ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये है वेबसाइट NHM हरियाणा की, और यहाँ पे जाकर के आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो ये NHM हरियाणा के लिए 671 पोस्टें हैं जिसके लिए वैकेंसीज निकली थी फ्रेंड्स। तो अगर आपकी BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग या BS SM है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं, आपकी सिलेक्शन जल्दी हो और जल्दी जल्दी आप खुशियां बांटें आपस में अपने घर वालों के साथ और खुश रहें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर बनता है फ्रेंड्स, और किसी तरह की कोई एडवाइस हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।